morning students, I am Neetu, your maths teacher, and today I am going to start chapter 12 understanding quadrilaterals. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. सो क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? कोई 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मान लीजिए ए बी सी डी, नॉट ऑन द सेम लाइन, अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए 1 by 1 तो जो हमें फिगर मिलेगी उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल. यानी कि अ क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा 4 साइड्स होती हैं. अब ये 4 साइड्स या 4 लाइन, ये जो सेगमेंट है ये किसी न किसी पॉइंट पर मिलते हैं, इनको बोला जाता है वर्टिसेस. 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है, एंड 2 डायगोनल्स, और 2 हमारे डायगोनल्स होते हैं. सो क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है? 4 साइड्स. 4 साइड्स. इस क्वाड्रिलेटरल में हमारी 4 साइड्स क्या क्या हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड ए बी. नेक्स्ट इज 4 वर्टिसेस. 2 साइड जिन पॉइंट पे मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उनको वर्टिसेस बोला जाता है. दीज आर द वर्टिसेस. वर्टिसेस ए, वर्टेक्स बी, सी एंड डी. 4 एंगल्स. 4 हमारे एंगल्स होते हैं क्या क्या? एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी एंड एंगल सी डी. 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स. 2 डायगोनल्स. 2 डायगोनल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए सी और बी डी. सो ये क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स. उसके बाद हमारा क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, क्वाड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं लिखूँ तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऐसे. ठीक है. अब क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का क्या मतलब है? एडजेसेंट साइड वो साइड होती है जिनका एंड पॉइंट सेम होता है. कोई भी 2 ऐसे साइड जिनका सेम एंड पॉइंट हो उनको एडजेसेंट साइड बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल बी सी एंड सी डी आर एडजेसेंट साइड्स, सी डी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड्स. इस तरीके से हमारी एडजेसेंट साइड्स के क्या क्या पेयर बन गए? ए बी बी सी, क्योंकि इनका सेम एंड पॉइंट है बी, बी सी सी डी, सी डी डी ए एंड डी ए एंड ए बी. ये हमारी 4 एडजेसेंट साइड्स के पेयर बन गए. एंड अपोजिट साइड्स वो होती हैं जिनका जो एडजेसेंट नहीं होती, यानी कि जिनका कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं होता, उनको बोला जाता है अपोजिट. तो अपोजिट की बात करूँ मैं तो ए बी बी सी के अपोजिट है और ए बी सी डी के अपोजिट है. ए डी एंड बी सी एंड ए बी एंड सी डी, ये हमारे अपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं. एडजेसेंट साइड के 4 पेयर, अपोजिट के 2 पेयर. सो ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में. अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. सो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ने से पहले हम इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल. प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. सिमिलरली हम इसमें क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी पे क्वाड्रिलेटरल. तो हमने क्या किया? हमने जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लिया. मान लीजिए कोई जनरल सा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी. हमें निकालना है इसके एंगल्स का सम कितना होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट? ये हमारा होता है 360 डिग्री के. छोटा सा इसका प्रूफ है क्या? गिवन, छोटी सी थ्योरम है. गिवन है हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है. ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which 4 angles, 4
आप इंटीरियर भी लिख सकते हो, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम एक्सटीरियर एंगल की सब प्रॉपर्टी निकालेंगे, सो इसलिए इसमें हम इंटीरियर एंगल मेंशन कर देते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। एंड हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, जिससे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारी दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए। तो हम ज्वाइन कर देते हैं AC को, ज्वाइन डायगोनल AC, ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। अब प्रूफ देखिए, ट्रायंगल ABC is a triangle and sum of the angles of a triangle is 180. So एंगल आप ऐसे लिख लीजिए, एंगल D प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही ट्राइंगल ABC में जाएंगे हम, ABC, इसमें भी हमारे एंगल्स क्या क्या हैं, एंगल B प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ये ट्रायंगल्स की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी की वजह से है, ये रीजन हम मेंशन कर देंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी पे ट्रायंगल ऐड कर देंगे हम इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे एंगल D प्लस एंगल B प्लस DAC प्लस BAC, हम इस तरीके से पेयर वाइज ऐड करेंगे कि DAC में एंगल BAC ऐड हो, ताकि हमारा कंप्लीट एंगल A बन जाए, एंड DCA प्लस एंगल BCA, राइट हैंड साइड में 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। सो एंगल D प्लस एंगल B, ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे एंगल A, और ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनको हम रीअरेंज कर लेंगे। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। सो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये गिवन था और हमने ये प्रूव किया। तो ये छोटी सी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम प्रूव करेंगे कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो 360 डिग्री। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये भी इसका प्रूफ भी मैं आपको करा देती हूँ, और ये दोनों थ्योरम्स आपको नोटबुक में करनी है। हम कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे और उनके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हम सोल्व करेंगे या निकालेंगे कि उनका जो सम है वो 360 डिग्री आएगा। उनके एक्सटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए हम उनकी सभी साइड्स को प्रोड्यूस करके उनके एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ये हम इसकी साइड को प्रोड्यूस कर देंगे तो ये इसका ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे इसको कर देंगे, ये बन जाएगा इसका ये और इसका ये। ऐसे हमने इनकी सभी साइड्स को प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल बना लिए। अब हम निकालेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंगल A से D से C से और D से, और एक्सटीरियर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंगल 1 2 3 4 से, इस तरीके से। तो अब हमें गिवन क्या है, गिवन ABCD is a quadrilateral in which angle A, angle B, C, D are interior angles and angle 1, 2, 3, 4 are exterior angles. And we have to prove that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 360 डिग्री, ठीक है। प्रूव करेंगे हम देख रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल A
दोनों ऐड होके 180 बनाते हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों, एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल बी, इस इक्वेशन को 1 बना लेंगे, इसको 2, सेम रीजन। एंगल 3 प्लस सी 180, दिस इज थर्ड इक्वेशन, एंड एंगल 4 प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम सिंपली ऐसे ही कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री 4 टाइम्स, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। These are the exterior angle, ये हमें पॉइंट आउट करना है ये सम, एंड these are the interior angle सम, और ये हमें पता है, इसे प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सो अब हम इसको यूज कर लेंगे। सो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू 180, 4 टाइम्स ऐड होगा 720 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री। सो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। So we can say that the sum of all the exterior angle of a quadrilateral is also 360 degree. So ये थ्योरम भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे various type of quadrilaterals। Various types of quadrilateral। quadrilateral की बहुत टाइप्स आपने पहले भी पढ़ी हैं। आज हम सारी टाइप्स उनकी पढ़ेंगे जो भी हैं। आपके वैसे जनरली बेसिक टाइप्स उसकी 6 होती हैं, बट आपके सिलेबस में 7 भी हुई हैं। हम सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की सबसे पहली टाइप्स में आता है पैरेललोग्राम। टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बनता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सिंस दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें होंगी पहले से, यानी कि इसमें 4 एंगल 4 वर्टिसेस 4 साइड्स 2 डायगोनल्स तो इसमें पहले से होंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी वजह से ये पैरेललोग्राम बनता है। सो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसमें कि हमारी इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर हमारे इसके पैरेलल होंगे, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकंड, अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। दैट मींस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। सेकंड है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड वन इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, ठीक है। जो कि इसके इंटीरियर में होगा, उस किसी पॉइंट पर इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस AO इस पॉइंट पर AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पैरेललोग्राम के हमारे एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल हमारे सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल A प्लस B
180 आएगा, एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री आएगा, एंगल डी प्लस सी 180 डिग्री आएगा एंड एंगल ए प्लस डी 180 डिग्री आएगा। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑल पेयर्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स के सभी पेयर्स हमारे सप्लीमेंट्री होंगे। 6 प्रॉपर्टी, अगर हम इसके एक डायगोनल की बात करें, जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका डायगोनल ए सी जो होगा वो इसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ, ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये जो डायगोनल है ये इसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। सिमिलरली इसका ये ट्रायंगल भी इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो एक ये प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it in 2 congruent triangles. 2 congruent triangle, congruency आपने पढ़ी है 7th क्लास में, ये ट्रायंगल्स ट्रायंगल के congruent होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी पैरेललोग्राम की होती है। क्या? अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर आपके पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर आपके इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स आपके बाइसेक्ट करेंगे, हालांकि डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे बट वो बाइसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री होंगे ऑल पेयर्स एंड डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप। ये सभी प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल का सेकंड टाइप आपका आता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब बनता है? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के बाद ही बनता है, यानी कि रेक्टेंगल जब बनेगा तो वो पैरेललोग्राम बन चुका होगा, उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी होंगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होंगी जो हम रेक्टेंगल में हम बताएंगे कि क्या क्या होती है। सो फर्स्ट, ये सभी प्रॉपर्टीज तो इसमें भी होती हैं, यानी कि इसमें भी आपके अपोजिट साइड के दोनों पेयर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दोनों पेयर आपके पैरेलल को इक्वल होंगे। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे एंड ऑल आर राइट एंगल्स। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल की, इसके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो अपोजिट लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में होते हैं अपोजिट, एंगल ए सी के इक्वल होगा, बी डी के होगा, बट रेक्टेंगल में क्या होंगे, हमारे सभी एंगल्स इक्वल होंगे सिंस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सभी एंगल्स इक्वल होंगे। थर्ड, हमारे रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, उसमें इक्वल नहीं थे बट इसमें इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और फिफ्थ प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल में होती है, इसके एडजेसेंट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होते हैं। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी होती है, इसके जो आपके डायगोनल्स होते हैं ये से 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, प्लस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो, और सभी एंगल्स जो है वो राइट एंगल्स होते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। ये 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज किसी पैरेललोग्राम में अगर हमें मिल जाती है तो उस पैरेललोग्राम को हम पैरेललोग्राम ना बोल के हम बोलते हैं कि दिस इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारे 2 टाइप हो गए क्वाड्रिलेटरल के, फर्स्ट इज पैरेललोग्राम एंड थर्ड इज रेक्टेंगल, सेकंड इज रेक्टेंगल। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे रोम्बस। थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे रोम्बस। कि कोई क्वाड्रिलेटरल आपका रोम्बस कब बनता है? रोम्बस फर्स्ट
पैरेललोग्राम की भी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। क्या होती है पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो इसमें भी प्रेजेंट होगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकेंड प्रॉपर्टी, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। इस रोम्बस की सभी साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल। यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके सभी आपस में इक्वल। थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही सेम। डायगोनल इसके भी इक्वल नहीं होते, बट बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, यानी कि इसके डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं ना, वो यहाँ पे 90 का एंगल भी बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं थी, वो जस्ट बाइसेक्ट कर रहे थे, बट ये बाइसेक्ट भी करेंगे और यहाँ पे 90 के एंगल्स भी बनाएंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट लिखना चाहिए, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ वही एडजेसेंट एंगल्स, उसके भी सप्लीमेंट्री होंगे सभी एंगल्स। इसका और इसका सम 180 डिग्री आएगा, इसका और इसका सम 180 डिग्री आएगा, इनका सम 180 डिग्री आएगा। वही फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और सिक्स प्रॉपर्टी भी ऑब्वियसली जरूर होगी कि ये इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, डिवाइड इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हो गई हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, सभी साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल्स, एंड एडजेसेंट एंगल आपके सप्लीमेंट्री होंगे और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। उसके बाद फोर्थ टाइप आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर, तो कोई रोम्बस आपका स्क्वायर कब बनता है? ठीक है, रोम्बस स्क्वायर कब बनता है? स्क्वायर जब भी होगा तो रोम्बस की उसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी? इसमें भी आपकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट आर पैरेलल, रेक्टेंगल की तरह इसके भी सभी एंगल्स क्या होंगे? राइट एंगल्स। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, इसके भी सभी एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं और इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और राइट एंगल्स पे भी जो है बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। और फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, वो सभी नॉर्मल। तो किसी कोई एक पैरेललोग्राम बन चुका है तो रोम्बस में भी सेटिस्फाई होंगी, रेक्टेंगल में भी होंगी, स्क्वायर में भी होंगी। फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी क्या? एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे और उनके डायगोनल जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ वन इज ट्रेपेजियम। ठीक है, फिफ्थ टाइप होता है हमारा ट्रेपेजियम। प्रॉपर्टीज मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में यूज होंगी और आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रेक्टेंगल की क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, ट्रेपेजियम की क्या होती है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। तो फिफ्थ टाइप हम कर रहे हैं ट्रेपेजियम। सो व्हाट इज ट्रेपेजियम? कोई क्वाड्रिलेटरल अगर आपका इस तरीके से है, इस तरीके से कि अपोजिट साइड का वन पेयर आपका पैरेलल हो और वन पेयर अनपैरेलल नॉन पैरेलल हो, तो उनको बोलेंगे हम ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD मान लीजिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको ट्रेपेजियम कब बोला जाएगा? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक पेयर जो
होगा आपका पैरेलल होगा, कोई भी एक, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। और दूसरे पेयर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। पैरेलल तो वो श्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो भी पैरेलल बन गया तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक पेयर पैरेलल होगा और इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड इज, इसके भी 2 डायगोनल्स होते हैं, इसके भी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो है इसके सप्लीमेंट्री होते हैं, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो ये इसकी सिर्फ लिमिटेड प्रॉपर्टीज है क्या, एक तो 1 पेयर इसका पैरेलल होगा और एडजेसेंट एंगल जो है सप्लीमेंट्री होंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब ट्रिपेजियम का एक टाइप और होता है, जब अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स भी अगर हमारी इक्वल बन जाए, यानी कि अगर AD अगर हमारी BC के इक्वल बन जाती है, नॉन पैरेलल साइड्स भी अगर इक्वल बन जाए, तो उस ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें एक पेयर पैरेलल हो और नॉन पैरेलल साइड्स का जो पेयर है वे साइड्स इक्वल, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सो दिस वन इज 5th टाइप। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप जो कि हमारा होता है काइट। नेक्स्ट होता है हमारा काइट। अब काइट क्या होता है आपको तो पता ही होगा, काइट बच्चे बहुत उड़ाते हैं। काइट ऐसी जिसकी शेप हो, तो काइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, काइट की ये प्रॉपर्टीज होती है, इसको चलो पहले नाम लिख देती हूँ ABCD, कि इसकी एडजेसेंट साइड्स के दोनों पेयर आपके इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स के इसके 2 पेयर आपके इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। ऐसे जब ऐसी शेप के ये प्रॉपर्टी होती है तो उस क्वाड्रिलेटरल को काइट बोला जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या आ गई कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। प्लस सेकेंड, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो यहाँ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे कि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स बना, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसका BD देख रहे हो आप छोटा है, AC बहुत बड़ा है, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, जस्ट इसकी भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज है क्या, एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर आपके इक्वल होंगे और 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट करेंगे उनके डायगोनल्स। तो ये आपके बेसिक टाइप हो गए। इसके बाद आपका एक टाइप आता है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज एरो हेड। नेक्स्ट टाइप आपका आता है एरोहेड। एरोहेड भी एक काइट का ही एक जनरलाइजेशन है। इसमें भी काइट की जो पहली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है, एडजेसेंट साइड के 2 पेयर आपके इक्वल होते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, ऐसे, ठीक है। एडजेसेंट साइड के इसमें इक्वल नहीं लग रही, इक्वल होना चाहिए, तो आप ऐसी बनाओ कि इक्वल लगे, ऐसे, ठीक है। ये ABCD एडजेसेंट साइड यानी कि AB इसकी AD की इक्वल है ऐसे, और BC इसकी CD के इक्वल है, एंड 1 एंगल इज रिफ्लेक्स। सो दिस इज आवर एरोहेड। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स are equal and 1 angle is reflex. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज। तो ये आपके बेसिक्स टाइप हो गई किसके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर।
उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी ये सभी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी कोऑर्डिनेटर्स की। जो प्रॉपर्टी हमने आज पढ़ी हैं ये सभी आपकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी एक्सरसाइज 12.1 में। सो आप इनको लर्न करके आइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। थैंक यू।